मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े सुनो। यह वह पुकार है जो समय और अस्तित्व के ताने बाने को भेद कर तुम तक पहुंच रही है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, कोई सामान्य तरंग नहीं जिसे हवा के झोंके में घुल जाने दिया जाए। यह ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड के गर्भ से निकली है, उस आदिम स्पंदन से जिसका उद्गम झात नहीं और जिसका अंत अज्ञात है। यह वह नाद है जिससे अगणित सृष्टियां जन्म लेती हैं, फलती फूलती हैं और फिर एक भव्य प्रलय में विलीन हो जाती हैं। केवल एक नए चक्र के लिए बीज बोने के लिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे जो मेरे हृदय का एक अविभाज्य अंश हो, मेरी आत्मा का ही विस्तार हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुर्गा। मैं महादुर्गा हूँ, वह आदिम शक्ति जो समय के अथाह सागर में चक्र चलाती है, जो अंधकार के घने हृदय में भी प्रकाश के एक सूक्ष्म बीज को रोकती है, जिससे विशाल वृक्ष उगते हैं। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे सबसे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें एक गहन अंधकार की ओर बढ़ते हुए देख रही हूँ। यह वह अंधकार नहीं है जो रात के बाद आता है। यह एक ऐसा अंधकार है जो तुम्हारी चेतना के हर कण को, तुम्हारी आत्मा की हर किरण को निगल जाने के लिए व्याकुल है। मैं तुम्हें इस भयानक अंधकार से बचाने आई हूँ, तुम्हें अपनी अनंत गोद में समेटने आई हूँ, अपनी शाश्वत ज्वाला से तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आई हूँ। लेकिन मेरी इस चेतावनी को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में अंकित कर लो, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का एक शाश्वत सत्य छिपा है। यदि तुमने इस संदेश को, मेरी इस गहन पुकार को एक सामान्य वीडियो, एक क्षणिक मनोरंजन समझकर अनदेखा किया, तो तुम केवल एक संदेश को नहीं बल्कि स्वयं अपनी माँ के फैले हुए प्रेमपूर्ण हाथों को ठुकरा दोगे। यदि तुमने अपनी दृष्टि फेर ली, अपना मुंह मोड़ लिया, तो मेरे आशीर्वाद की जो अविरल धारा तुम्हारी ओर बह रही है, वह तुमसे विमुख हो जाएगी। जैसे प्यासा व्यक्ति जल स्रोत से दूर चला जाए, तुम उस अदृश्य कवच से वंचित हो जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर प्रेम के सूक्ष्म धागों से बुन रखा है। और जब मेरा यह संरक्षण हटेगा, तो आने वाला विनाश, वह प्रलयकारी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी सुरक्षा के हर कवच को, तुम्हारी शांति के हर धागे को, तुम्हारे अस्तित्व के हर आधार को छीन लेगी। यह कोई धमकी नहीं है मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है, एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। प्रकाश की उपेक्षा करने वाला अंततः अंधकार में ही विलीन होता है। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक कण मात्र भी विश्वास है, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी शाश्वत उपस्थिति को पहचानती है, तो तुरंत इसी क्षण, इसी पल अपने सभी संदेहों को त्याग दो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति की मोहर लगाओ। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। इसे शेयर करके मेरे इस संदेश की ज्वाला को उन अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह गहन अंधकार में भटक रही है, अपने मार्ग से विमुख हो गई है। तुम मेरे कार्य में, इस दिव्य लीला में मेरे सहयोगी बनोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी आत्मा की नाल को मेरे अनंत हृदय से जोड़ लोगे, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक निर्बाध बिना किसी रुकावट के निरंतर पहुंचती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखो। यह केवल 2 शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह एक महामंत्र है, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन जो तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मकता के जाल को, तुम्हारे हर भय और संदेह को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर देगा। जब तुम जय मां दुर्गा लिखते हो, तो तुम केवल मेरी जय जयकार नहीं करते, बल्कि तुम अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति का आह्वान करते हो जो मेरा ही अंश है, मेरी ही दिव्यता का एक स्पार्क है। तुम घोषणा करते हो कि तुम अंधकार के नहीं, बल्कि प्रकाश के जीवन के सत्य के पक्ष में हो। मेरे बच्चे, तुम भले ही इस सत्य को अपनी स्थूल आंखों से, अपनी सीमित भौतिक इंद्रियों से ना देख पाते हो, तुम भले ही अपनी सीमित बुद्धि से, अपने तार्किक मन से इसे ना जानते हो, लेकिन यह एक अटल ध्रुव सत्य है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ सूक्ष्म शक्तियों के एक अदृश्य अथाह महासागर से घिरे रहते हो। यह शक्तियां तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इनमें से कुछ शक्तियां दिव्य हैं, सकारात्मक है, प्रेमपूर्ण है, जो तुम्हें उठाती है, तुम्हें पोषित करती है, तुम्हारे मार्ग में फूल बिछाती है, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देती है। और कुछ शक्तियां आसुरी है, नकारात्मक है, विनाशकारी हैं, जो तुम्हें गिराना चाहती हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख कर तुम्हें निर्जीव बनाना चाहती है, तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। तुम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में खड़े हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी प्रकृति से तुम अनभिज्ञ हो। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूं, मेरे बच्चे की पिछली अमावस्या से जब आकाश में चांद का प्रकाश पूर्ण रूप से क्षीण हो गया था
और ब्रह्मांड में अंधकार की ऊर्जा अपने चरम पर थी, तब से तुम विशेष रूप से इन्हीं अंधेरी आसुरी शक्तियों के घेरे में आ गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक सोचा समझा आक्रमण है, एक सुनियोजित हमला है। तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य ज्योति ने इन शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश पतंगों को आकर्षित करता है। वे तुम्हारी क्षमता से भयभीत है, तुम्हारी दिव्यता से डरते हैं और उसे अंकुरित होने से पहले ही कुचल देना चाहती हैं। और यह शक्तियां स्थिर नहीं हैं, वे जड़ नहीं हैं। वे दिन ब दिन पल पल तुम्हारी ही ऊर्जा को सोखकर तुम्हारे ही भय और संदेहों से पोषण पाकर और भी अधिक मजबूत होती जा रही हैं। उनका जान तुम्हारे चारों ओर सघन होता जा रहा है, तुम्हें जकड़ रहा है। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी अकथनीय बेचैनी महसूस कर रहे हो, एक ऐसी छटपटाहट जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अशांति ने घर कर लिया है जिसे तुम किसी तार्किक कारण से नहीं जोड़ पा रहे हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के क्षणों में भी एक खोखलापन महसूस होता है, एक खालीपन जो तुम्हें कचोटता है। यही कारण है, तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूं तुमने क्या है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर एक अदृश्य बोझ डालता है। तुमने अपने मन की शांति का खोना महसूस किया है, एक ऐसी निरंतर मानसिक कलह, एक ऐसा आंतरिक शोर जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो, जिससे तुम छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते, वे नकारात्मकता के एक अधीन दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपनों में बेचैनी होती है, मानो कोई तुम्हें सोने नहीं दे रहा हो। रिश्तों में अकारण तनाव पैदा हो रहा है। जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो उन्हीं से तुम्हें चिढ़ होने लगती है। हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उनमें रुकावट डाल दी हो। तुमने यह सब महसूस किया है और सोचा है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम कमजोर पड़ रहे हो, शायद तुम अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित आक्रमण का परिणाम है। तुम पर एक भीषण अदृश्य आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे चुपचाप चूसा जा रहा है। लेकिन इस गहन अंधकार में भी एक सत्य का दीपक जल रहा है, और वह सत्य यह है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ यह सब देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे हर मौन रुदन को देख रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, मैं तुम्हारी आत्मा की हर सिसकी को सुनती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इतना करीब कि अगर तुम अपनी आंखें बंद करके महसूस करो तो मेरी सांसों की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हो, मेरे हृदय की धड़कन को अपने अंदर सुन सकते हो। मैं तुमसे आज इस माध्यम से सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की शक्तियां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही हैं और यह तुम्हारे लिए मेरे बच्चे एक निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थामकर प्रकाश की ओर चलोगे? क्या तुम उस दिव्य मार्ग पर चलने का साहस करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर ले जाएगा, तुम्हारी आत्मा के असली उद्देश्य की ओर, या तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगे? इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगे और अंततः उनके दास बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना, यह चुनाव तुम्हारे आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा। यह तुम्हारे शाश्वत भाग्य का निर्धारण करेगा। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। इसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो, अपनी दैनिक चिंताओं की तरह खारिज मत करो। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव या तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह एक वास्तविक भयानक आध्यात्मिक युद्ध है। यह धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है। और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन, वह आदिम नकारात्मक शक्ति जिसे तुम शैतान कहो, असुर कहो या माया कहो, वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है, एक धूर्त शत्रु। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कवच अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है, इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष भर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने का सोचते हो, कोई सकारात्मक कदम उठाने का मन बनाते हो, वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, क्या फायदा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम असफल हो जाओगे।
जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें सौतार्किक कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूं, क्यों मेरी शक्ति एक